दोस्तों, आज की वीडियो में हम गौतम बुद्ध के विचारों के साथ मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां जानेंगे। यदि आप भी इन विधियों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारा जग जीत लिया। वे मानते थे कि सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय पाना है। यदि तुम अपने मन को वश में कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, हमारे अपने मन से होती है। और सच यही है, ये चिंता, ये डर, ये घबराहट, ये सब हमारे मन की उपज है, कोई और नहीं। हम खुद ही इसे जन्म देते हैं, खुद ही इसे पालते हैं और खुद ही इसकी वजह से पीड़ित रहते हैं। लेकिन क्या वाकई इससे छुटकारा मुमकिन है? क्या वाकई हम अपने मन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं कि डर और चिंता की जड़ को ही काट दें? बिल्कुल कर सकते हैं, और यही गौतम बुद्ध ने सिखाया। उन्होंने ना सिर्फ अपने जीवन में चिंता और डर से मुक्ति पाई, बल्कि हजारों लोगों को भी उसका रास्ता दिखाया। बिना किसी जादू, बिना किसी तामझाम के, सिर्फ अपने विचारों की शक्ति से। हम इतना क्यों सोचते हैं? तो इसका जवाब हमारे दिमाग में छुपा है। हमारा मन, हमारी सोच 2 भागों में बंटी होती है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। हमारा चेतन मन हर पल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, लेकिन वह कमजोर होता है। जब कोई भावना बहुत गहरी होती है, जैसे डर, शर्म, गुस्सा, पछतावा, तो यह भावनाएं सीधा अवचेतन मन में दर्ज हो जाती हैं। और अवचेतन मन कंप्यूटर की तरह काम करता है। वो तर्क नहीं करता, बस जो डाला गया है वह बार बार दोहराता है। अगर आपको बार बार लगता है कि आप गलत हो, तो आपका अवचेतन मन उस सोच को सच मान लेता है और फिर हर बात पर आपको शक करवाता है। अब इसका असर क्या होता है? आप कोई काम शुरू करने से पहले ही सोचते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। आप कोई बात कहने से पहले डरते हैं, लोग क्या सोचेंगे। आप कोई फैसला लेने में हिचकते हैं, अगर गलत हो गया तो। और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का दुचक्र। यह सोच धीरे धीरे हमें कमजोर बना देती है, हमारे रिश्ते खराब करने लगती है, हमारे फैसले टल जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपने ही विचारों में कैद हो जाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अगर तुम्हारी सोच डर और पछतावे से भरी है तो तुम्हारा जीवन भी डर और पछतावे से भर जाएगा। अब सवाल है, क्या ज्यादा सोचना वाकई इतना खतरनाक है? तो सुनिए, ज्यादा सोचना आपकी नींद खराब करता है, आपकी रचनात्मकता को मारता है, रिश्तों में दूरी लाता है, आत्मसंदेह को जन्म देता है, और सबसे खतरनाक, आपको समय के वर्तमान पल से काट देता है। आप इस वक्त अपने घर में बैठे होते हैं, लेकिन दिमाग या तो अतीत के किसी अफसोस में होता है या भविष्य की किसी चिंता में। अब सोचिए, यह जिंदगी तो सिर्फ अभी में है, लेकिन हम अभी को जी ही नहीं पा रहे। अब एक सवाल और, कौन लोग ज्यादा नहीं सोचते? वह लोग जो खुद पर भरोसा करते हैं, जो गलती को गलती की तरह लेते हैं, सजा की तरह नहीं, जो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं पर उनमें फंसते नहीं, और जो जानते हैं कि हर बात को समझना जरूरी नहीं, कुछ बातों को छोड़ देना ही शांति है। ओवरथिंकिंग ये एक ऐसी आदत है जो आज के समय में हर तीसरे इंसान को परेशान कर रही है। हम सभी के जीवन में एक सोचने की सीमा होती है, लेकिन जब यह सोच हमें चलाने लगे तब वह सोच नहीं सजा बन जाती है। ज्यादा सोचने की आदत हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम कब उसके शिकार हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ओवर थिंकिंग वो चुपचाप चलने वाला जहर है जो हमारी खुशियों को निगलता है, जो हमारे आज को बर्बाद करता है, और जो कभी घटित भी नहीं हुआ उसी का डर दिखा दिखाकर हमें तोड़ देता है। अब सवाल यह है, हम इतना सोचते क्यों हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है अनिश्चितता और डर। जब हमें नहीं पता कि कल क्या होगा, सामने वाला क्या सोच रहा है, या किसी गलती का अंजाम क्या होगा, तब हमारा मन एक ही विचार को बार बार दोहराता है, और वह दोहराव समाधान नहीं देता, बल्कि उलझन और बेचैनी को बढ़ाता है। मानव मस्तिष्क की बनावट ही ऐसी है, उसे क्लैरिटी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, और जब उसे वह नहीं मिलती तो वह सोचता है, फिर सोचता है, और फिर भी सोचता है। लेकिन क्या यह सोच वास्तव में मदद करती है? एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिकल रिसर्च कहती है, जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे रिपीट करता है। यानी हम समाधान नहीं खोज रहे होते, हम सिर्फ उसी समस्या को नए नए रूपों में दोहराते हैं, और यही हमारे दिमाग की ऊर्जा को खा जाता है। और जब यह प्रक्रिया रोज रोज दोहराई जाती है, तब एंजाइटी, इंसोमिया,
लो सेल्फ एस्टीम और डिप्रेशन जैसे मानसिक रोग जन्म लेते हैं। आप देखिए, बहुत से लोग हैं जो इतना नहीं सोचते। क्या वे लापरवाह होते हैं? नहीं, वह जानते हैं कि सोचने और ज्यादा सोचने में फर्क है। वे जानते हैं कि जो बातें उनके कंट्रोल में नहीं है, उन पर बार बार ध्यान देना आत्मपीड़ा है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि अगर आपका मन आपका गुलाम बन जाए तो आप क्या नहीं कर सकते? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि आपके अपने मन से है? सुबह उठने का मन नहीं करता, कुछ नया सीखने का मन नहीं करता, बुरी आदतें छोड़ने का मन नहीं करता, गुस्सा आ जाता है, मन भटक जाता है, काम का मन नहीं करता, और फिर दिन के अंत में पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज इस वीडियो में हम उसी गहराई तक उतरेंगे जहां से यह सारा खेल शुरू होता है, आपके मन से। बात बस समझने की नहीं है, बात है जागने की, सच को देखने की और अपने मन को साधने की। क्योंकि जिसने अपने मन को साध लिया, उसने सारा संसार जीत लिया। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। अब जरा सोचिए, अगर आपका मन ही बार बार सोचता है कि मैं कमजोर हूं, मुझे नहीं आता, मेरा ध्यान नहीं लगता, तो वह सोच धीरे धीरे आपका सत्य बन जाती है। और यही है मन की सबसे बड़ी चाल। मन आपकी बनाई हुई आदतों, भावनाओं और यादों का गुलाम बन जाता है और आपको भी गुलाम बना देता है। मन एक बंदर की तरह है जो हर पल उछलता है, कभी भविष्य की चिंता में तो कभी अतीत के पछतावे में। आपके साथ भी होता होगा। आप कुछ करने बैठते हैं और अचानक मन कोई पुरानी बात याद दिला देता है, कोई दुख, कोई गलती, कोई डर, और फिर आप वहीं अटक जाते हैं। कुछ करते ही नहीं, आपका शरीर वहीं बैठा होता है, पर मन कहां होता है कोई नहीं जानता। अब जरा सोचिए, यह वही मन है जो आपको महान बना सकता है, अगर आप इसे समझ लें, इसे दिशा दे दें। क्योंकि मन खुद नहीं जानता कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वह तो बस जिस चीज को आप बार बार दोहराते हो, उसी को सच मान लेता है। अगर आप हर रोज खुद से कहते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा मन नहीं लगता, मेरी किस्मत खराब है, तो मन वही दोहराएगा, वहीं परोसता रहेगा और आप उसी में डूबते जाओगे। पर अब वक्त आ गया है कि आप इस मन को पहचानो, इसका व्यवहार समझो, इसकी चालाकी पकड़ो और इसे खुद के अधीन करो। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे 90% निर्णय हमारे अवचेतन मन से लिए जाते हैं। यानी हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसका बड़ा हिस्सा हमें पता भी नहीं चलता, और फिर भी वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है। यानी अगर आपने अपने मन को सही प्रशिक्षण नहीं दिया, तो वह बिना आपकी मर्जी के आपको वहां ले जाएगा जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। अब एक बात ध्यान से समझो, अगर आपका मन ही नियंत्रण में नहीं है, तो दुनिया का कोई लक्ष्य, कोई रिश्ता, कोई सफलता आपको संतोष नहीं दे सकती। क्योंकि उन सब को जीने के लिए सबसे पहले जिस चीज की जरूरत है, वो है मन की स्थिरता। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि आप जैसा सोचते हो, वैसा ही बनने लगते हो। हर बार जब आप नकारात्मक सोचते हो, आपका दिमाग उसी सोच की आदत डाल लेता है और यही आपकी पहचान बन जाती है। अब जरा रुकिए और सोचिए कि क्या आप वाकई अपने मन के मालिक हैं, या फिर आपका मन ही आपको चला रहा है? यही है वह सवाल जो इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि जब तक आप इस सवाल का जवाब खुद नहीं ढूंढोगे, तब तक कोई बाहरी ज्ञान, कोई मोटिवेशन, कोई तरीका काम नहीं करेगा। इस वीडियो में हम आपके सामने वह रहस्य खोलने वाले हैं जिसके बाद आप जानोगे कि मन को जीतना क्या होता है और कैसे हर आम इंसान अपने मन की शक्ति को जागृत कर सकता है। और याद रखिए, मन को जीतना कोई एक दिन का काम नहीं है, यह एक अभ्यास है, एक यात्रा है, एक युद्ध है जो हर दिन लड़ा जाता है। लेकिन अगर आप इस युद्ध को समझ लें तो जीत पक्की है। अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से असली सफर शुरू होगा। इस सफर में हम जानेंगे मन को कंट्रोल करने की 5 सबसे शक्तिशाली विधियां, जो ना केवल आपके विचारों को बदलेंगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा ही मोड़ सकती है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि अब जो आएगा वह सिर्फ जानकारी नहीं, जागृति है। पहली विधि, सकारात्मक आत्मवार्ता, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। क्या आपने कभी अपने आप से कहा है, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं, मेरे बस की बात नहीं है? अगर हां, तो आज इस वीडियो को पूरा देखना आपके जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति से आप सबसे ज्यादा बातें करते हैं, वह कोई और नहीं, आप खुद हैं। और यही बातचीत आपके भविष्य की दिशा तय करती है। हमारा मन जो सोचता है, वही हम बनते हैं।
ये बात सिर्फ कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, ये विज्ञान भी कहता है और ब्रह्म ज्ञान भी। मन को कंट्रोल करने की पहली शक्तिशाली विधि है सकारात्मक आत्मवार्ता, यानी अपने आप से सकारात्मक बातें करना। ये कोई मामूली आदत नहीं, ये आपकी आत्मा से सीधा संवाद है। जब हम रोज खुद को नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं कमजोर हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं आता, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को सच मानने लगता है। फिर वही बातें हमारी आदत बन जाती हैं, हमारी सोच बन जाती है और धीरे धीरे हमारा भविष्य भी वैसा ही बनने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा अवचेतन मन हर उस बात को रिकॉर्ड करता है जो हम खुद से बार बार कहते हैं। इसीलिए अगर आप खुद से बार बार बोलते हैं मैं हार जाऊंगा, तो आपकी सोच हारने वाली बन जाएगी। और अगर आप खुद से रोज बोले मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मुझे खुद पर विश्वास है, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। सफलता की दिशा में इस आत्मवार्ता का असर केवल आपके आत्मविश्वास पर ही नहीं पड़ता, बल्कि यह आपके शरीर की ऊर्जा, आपके फैसले और आपकी दृष्टि तक को प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। उनकी यह बात आज के विज्ञान से भी मेल खाती है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे न्यूरॉन्स को नए रास्ते बनाने पर मजबूर करती है। यानी जब आप बार बार खुद से अच्छा बोलते हैं, तो आपका दिमाग नई संभावनाओं के लिए खुलने लगता है। अब सवाल उठता है, यह सकारात्मक आत्मवार्ता करनी कैसे है? सबसे पहले हर सुबह उठते ही अपने आप से एक बात जरूर कहिए, मैं आज पहले से बेहतर हूं और हर दिन आगे बढ़ रहा हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके दिन की दिशा तय करते हैं। दूसरा, जब भी कोई काम मुश्किल लगे तो खुद से यह मत कहो कि मुझसे नहीं होगा, बल्कि कहो यह चुनौती है और मैं इसे सीखने का मौका मानता हूं। इस सोच से आपका डर छंटने लगता है। तीसरा, अगर आप किसी गलती को लेकर खुद को कोसते हो, तो उसी समय खुद से कहो मैं सीखने वाला हूं, गलती मेरी पहचान नहीं है। यह आत्म स्वीकृति आपके मन को बोझ से मुक्त करती है। दुनिया में कोई भी सफलता तब तक नहीं आती जब तक आप खुद पर विश्वास करना नहीं सीखते, और यह विश्वास तब पैदा होता है जब आप खुद से बात करना शुरू करते हैं सकारात्मक ढंग से। अब यहां एक बात और समझना बेहद जरूरी है। सकारात्मक आत्मवार्ता का मतलब यह नहीं कि आप हर हाल में खुद से झूठ बोले, बल्कि इसका अर्थ है अपने अंदर की सच्चाई को देखना, समझना और उसे उन्नत दिशा में मोड़ना। अगर आप किसी कमजोरी को पहचानते हैं तो खुद से कहिए, हाँ ये मेरी कमी है, लेकिन मैं इसे सुधार सकता हूं। बस यही सोच आपको हर दिन एक नए स्तर पर ले जाएगी। इस आदत को अपनाने के लिए आप एक छोटा सा अभ्यास कर सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले अपने आप से 3 सकारात्मक बातें बोलिए, जैसे आज मैंने खुद पर काम किया, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे खुद से प्यार है। ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन यही छोटी बातें आपके अंदर की जंग को जीतने में मदद करती हैं। बुद्ध कहते हैं, खुशी हमारे अपने विचारों पर निर्भर करती है। तो अगर आपके विचार आपके खुद के बारे में नकारात्मक होंगे, तो आपके जीवन का हर कोना दुखी लगेगा। लेकिन अगर आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा भरते हो, तो मुश्किलें भी साधारण लगने लगती हैं। अब ध्यान दीजिए, यह तो सिर्फ पहली विधि थी, मन को नियंत्रित करने की शुरुआत। इस यात्रा में आगे और भी गहराई है, और अब हम प्रवेश करेंगे दूसरी विधि में, जो आपके मन को स्थिरता और गहराई प्रदान करेगी, ताकि आप ना केवल सोएं सकारात्मक, बल्कि महसूस करें आत्मिक शक्ति। दूसरी विधि, लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि मन भटकता क्यों है? क्यों हम अक्सर एक काम शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं? क्यों हमारा मन कभी अतीत की यादों में उलझा रहता है, तो कभी भविष्य की चिंता में खोया रहता है? इसके पीछे एक गहरी वजह है, अस्पष्टता। मन को दिशा तब मिलती है जब उसे पता हो कि उसे जाना कहां है, और जब यह दिशा नहीं होती, तो मन बिल्कुल उस घोड़े की तरह होता है जो खुली जमीन में बेतहाशा दौड़ रहा हो बिना किसी मंजिल के। इसलिए मन को नियंत्रित करने की दूसरी शक्तिशाली विधि है लक्ष्य निर्धारण। जी हां, स्पष्ट, यथार्थवादी और प्रेरणादायक लक्ष्य। जिस इंसान ने अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लिया, उसका मन खुद ब खुद अनुशासित हो जाता है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, यदि कोई व्यक्ति एक बाण को निशाने पर चलाता है, तो पहले वह जानता है कि निशाना कहां है। उसी प्रकार जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य को पहले अपने लक्ष्य को जानना चाहिए। यह बात सिर्फ बौद्ध दर्शन में नहीं, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान में भी साफ साफ कही जाती है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब आप स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं